नमस्कार दोस्तों। क्या आपके जीवन में कभी ये सवाल आया है, क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्या करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कभी भी आप स्ट्रक हो जाते हैं, कभी भी आप कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन अचानक से फिर आपको ये होता है क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं। ये सब जो सवाल हैं इन सब सवालों का आप बहुत ज्यादा वो कर सकते हैं, गलत डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। जैसे कि आप मतलब सोच रहे हैं, आप उसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप धीरे 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 उसके बारे में प्लानिंग करते हैं, उसके बारे में आप और चीजें पता करते हैं और ज्यादा कि और क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। पर ये सब क्या है, ये सब नॉइज है। जैसे एक कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता, वैसे ही आप भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके डिसीजंस नहीं ले सकते। आप कुछ भी नया जब आप कर रहे हैं या फिर पुराना भी कर रहे हैं जिसमें कुछ नया आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो एक मेंटल स्टक है, ठीक है। आपके दिमाग में एक स्टक है, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि आप कहीं फंस गए, ठीक है। आपकी गाड़ी का चक्का कहीं जैम हो गया है। आप गाड़ी चला रहे थे, नॉर्मल आपकी चल रही थी, लेकिन अचानक से आपको लगा यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो चक्का फंस गया आपका, ठीक है। अब फंस गया तो फिर अब क्यों का जवाब दे, या तो ऐसा करें, है ना। तो अब बहुत मतलब उसमें फिर बहुत टाइम लगता है सोचने में, करने में, ठीक है, लेकिन मीन वाइल आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो उस टाइम पे इंसान का दिमाग एकदम भन्ना जाता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे एग्जाम्पल तो दो, एग्जाम्पल तो दो। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल सिंपल सा है, ठीक है। मान लीजिए आप नए नए स्कूल से निकले हैं, ठीक है। आपको पता नहीं है कौन सी फील्ड आपको चुननी है, क्या आपको करना है आगे जिंदगी में, ठीक है, आपको पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता, कुछ आइडिया ही नहीं है। क्या कर सकते हैं हम, क्या फील्ड चुननी चाहिए, किस जगह जाना चाहिए, क्या करना चाहिए ऐसा जो कि रेलेवेंट हो, कुछ ऐसा करें जो हमारा नाम रोशन करे, ठीक है। कुछ ऐसा हो जो हमको भी लगे कि वर्दी है, ठीक है। कुछ ऐसा हो जो थोड़ा मुश्किल हो, ठीक है, लेकिन बहुत रिवॉर्डिंग हो, है ना। तो कुछ भी ऐसी चीज जहाँ ऐसा भी हो वैसा भी हो, ये सब कुछ आपको मिल जाए इतने आसानी से कि आप सोच के ही पता कर लेंगे। बताइए, सोच के ही पता कर लेंगे, सोच के कैसे पता कर लेंगे। सोच के आपको पता है आज तक कि सोच के क्या मिलता है, सोच के ज्यादातर क्या मिलता है। सोच के ज्यादातर आपको ख्याली पुलावे मिलते हैं, ठीक है, जो आप खा भी नहीं सकते, ठीक है, बस सोच सकते हैं, ठीक। सोचने में बस अपना वो है, टाइम पास है, ठीक है। सोचने से कभी प्रैक्टिकली आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, तो कैसे कर पाएंगे, एक्शन से, है ना। अब जब सोच के नहीं कर सकते तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो ये है हमारी सही डायरेक्शन। जब समझ में ना आए, जब पता न चले कि क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, क्या कर रहा हूँ मैं, या क्या कर, अरे ये क्यों कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दो ही तरीके हैं, ठीक है, जो आपको याद दिला सकते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं या कैसे करें, कैसे क्या करें, ठीक है। कुछ करें, कुछ भी करें, कुछ भी उससे रिलेटेड करें, कुछ भी उससे अनरिलेटेड करें, कुछ करें। एक्शन जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, ठीक है, एक्शन जो है, आपको कितने भी स्टक आप हों, किसी चीज में भी स्टक हों, आप मतलब कुछ भी एकदम सोच के माया जाल में फंसे हुए हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, घूम रहे हैं, ठीक है, संसार के उसमें आप घूम रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं पता क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप कुछ करें, कुछ भी करें, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, आपने अगर ये डायलॉग सुना है तो बताइएगा कि अगर आपकी नाव समुद्र के बीच में है और आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कोई भी रास्ता आपको ले जाएगा, यानी कि कोई भी रास्ता आपको तट तक पहुंचा देगा, कहीं ना कहीं तो पहुंचा देगा। एक बार आप कहीं पहुंच जाएं, उसके बाद आप अपना अपना अगला कोर्स जो है जिंदगी का, वो आप सेट कर सकते हैं। यानी कि जिंदगी में आप जब भी ऐसा समझिए
बस का सफर कर रहे हैं आप, ठीक है। तो जब तक आप खड़े हैं, ठीक है, जब तक आप खड़े हैं, आप हिल रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा ऐसे जूझ रहे हैं, ठीक है, आप थोड़ा कंफ्यूज से स्टेट में हैं, ठीक है, आपको जिंदगी इधर भी ढकेल रही है, उधर भी ढकेल रही है, जैसे कि बस वाला ड्राइवर आपको आगे भी ढकेल रहा है, पीछे भी खींच रहा है, बड़ी बड़ी दिक्कत है, बड़ी परेशानी, ठीक है। वैसे टाइम पे आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। आप मतलब कंट्रोल में ही नहीं है, जब आपके हाथ में ही कुछ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वैसे ही जब भी आप स्टक हैं, आप कंफ्यूज हैं, आप ये समझिए कि अभी जो टाइम है, अभी मेरे डिसीजन लेने का टाइम नहीं है, अभी जिंदगी, ये जो जिंदगी है हमारी लाइफ, ये लाइफ ही हमारे लिए डिसीजंस ले रही है, ठीक है। और जब लाइफ डिसीजंस ले रही है तो आप कितना भी ना करें, वो करवा ही लेती है किसी तरह। जैसे आप अगर आपने ये तो आई थिंक फील किया होगा, जिंदगी में कुछ लोग होते हैं आपकी जिंदगी में जो आप कितना भी ना करें, आपसे वो काम करवा लेते हैं, आपसे वो काम निकलवा ही लेते हैं, ठीक है। बोलेंगे थोड़ा, एक छोटा सा तो काम, एक छोटा सा काम है, एक ये एक तो सा ये ऐसे ऐसे कर करके बहुत लोग हैं जो मतलब आपके निकटतम होंगे, आपसे जान पहचान के होंगे, जो मतलब ऐसे ही छोटा छोटा आपसे काम, बड़ा बड़ा काम छोटा छोटा बोल के करा देते होंगे, ठीक है। तो वैसे ही जिंदगी भी है, जिंदगी तो पूछती भी नहीं है आपसे कि एक छोटा सा काम कीजिएगा, नहीं, वो तो सीधा करा देती है, ठीक है। तो जिंदगी बस के सफर की तरह आप समझ लीजिए, ठीक है, जो आपसे ऐसे हिला डुला के रही है। तो अभी आप स्टेबल ही नहीं है, यानी कि आप कहीं ऐसे अ, जगह पे ही नहीं पहुंचे जहां पे आप डिसीजंस लेने के लायक हो सके, ठीक है। जब भी आप जिंदगी में लायक नहीं होते ना डिसीजन लेने के, तब आप समझिए कि आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप जो मिल रहा है आपको वही आप कर पाएंगे। आप जब भी कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा अपोजिशन मिलेगा, आपको स्टक फील होगा, या आपको एकदम मतलब ऐसे झिंझोड़ दिया जाएगा, ये बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम्स होने लगेंगी, ठीक है। जब भी आप समझ लीजिए आप डिजर्व नहीं करते अभी डिसीजंस लेना, ठीक है, तो आप कब डिजर्व करेंगे? आप एक राह, जो राह जहां पे आपको लेके जा रहे हैं, अब आप तो उसको डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जब आप उसको डिनाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जब आपको बस वाला आगे पीछे कर रहा है, तो उसके साथ साथ होइए आप आगे पीछे एटलीस्ट, ठीक है। एटलीस्ट आप एक्सेप्ट तो कीजिए कि अभी यार, अभी टाइम नहीं है मेरा खुद का अपने फैसले लेने का, ठीक है, अभी मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता, अभी मैं तैयार नहीं हुआ, अभी मैं रेडी नहीं हुआ, अभी मेरा घड़ा जो है वो पका नहीं, या कुछ भी समझ लीजिए आप। जब जब एक कुम्हार जो होता है, वो घड़े को जब शेप दे रहा होता है, तो घड़ा अगर उस टाइम पे सोचे कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं होना है, मुझे तो ऐसा होना है, ठीक है, तू मेरे को पिचका क्यों रहा है, मेरे को तो यहाँ से फैलना है, ठीक है, तो घड़ा कुछ नहीं कर सकता उस टाइम पे, है ना। लेकिन एक बार घड़ा पक जाए, ठीक है, घड़ा एक बार पक जाए, उसके बाद अगर कुम्हार उसको रिशेप करने की कोशिश करे तो घड़ा रेजिस्ट कर सकता है, राइट। उसके पास एक ऐसा नहीं, कुम्हार ऐसे दबाएगा तो घड़ा फिर फोर्स बैक कर सकता है उसको, ठीक है, तो रेजिस्ट कर सकता है। तो उसी तरह आप जब स्टेबिलिटी की पोजीशन में आ जाए, जब पावर की पोजीशन में आ जाए, पावर मतलब ये नहीं कि आपने किसी के ऊपर वो कर लिया, पावर मतलब ये कि आप अपनी जिंदगी को एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना दिन, सुबह शाम रात कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना समय कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी चीज है ये। लोग अपना समय जो है बहुत ऐसे ही चीजों में व्यर्थ कर देते हैं, जो उनको बाद में लगता है कि यार मैंने टाइम वेस्ट क्यों किया, ठीक है, इससे अच्छा तो मैं कुछ और कर लेता, इससे अच्छा तो मैं कभी और कुछ कर लेता। तो आप ये समझिए, ये समझिए बहुत जरूरी चीज है ये, कि आज जो है इसके बारे में आप बहुत कम सोचते हैं। आप हमेशा या तो अभी हैं तो आप कल की फिक्र कर रहे होंगे, या फिर पास्ट के मेमोरीज में जी रहे होंगे, ठीक है। आप आज को एक्सपीरियंस, आज की जो ताकत है, आज की जो ताकत है, इसको मतलब आप कम ही एक्सपीरियंस करते होंगे। जब भी आप एक्सपीरियंस करेंगे, अगर अभी अभी आपने वीडियो में सुना है, तो अभी आप खुद को फील कर सकते हैं कि अभी मेरे पास ताकत है, ठीक है ना। फ्यूचर में मेरे पास ताकत है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा क्या पता, ना पास्ट में मेरे पास ताकत है, क्योंकि अब मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ उससे। लेकिन अभी जो है, अभी जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे पास ताकत है, और सिर्फ वही ताकत है हमारे पास, है ना।
तो अब उसमें भी कितनी ताकत है, वही मैं बता रहा था आपको कि आपका कैसा स्टेट है। अगर आप कंफ्यूज से हैं, आप थोड़े समझ नहीं पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि आप इतने कंफ्यूज हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आपने बहुत सारे चीजें आपके पास आ चुकी हैं, आप उनके बीच में चुनना चाह रहे हैं। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए आपके पास मतलब जो भी आप कॉलेज चाहते हैं, उससे अच्छे कॉलेज की ऑफर्स आ रखे हैं, वो भी तीन चार, ठीक है। और उसमें आप स्कॉलरशिप पे जा रहे हैं, आपको पैसे भी नहीं देने, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज जो कंसिडरेशन में आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सब रेडी है, तो फिर आप चुने तो कोई भी चुन ले, है ना। लेकिन मोस्टली क्या होता है, लोग जो ऐसे कंफ्यूज होते हैं, मोस्टली उनका क्या होता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अप्लाई किस कॉलेज में करूँ, इस वाले पर उस वाले। अरे भाई, हो रहा है तुम्हारा किसी में भी, किसी भी एवेन्यू में, कॉलेज छोड़ दीजिए, आप हो सकता है नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो क्या आपके पास है नौकरियां कि आप फिर और बड़े पोजीशंस के सपने देख सकें? क्या आपके पास है वो करियर चॉइसेस? हो सकता है आप सिर्फ नौकरी ही नहीं, आप साथ में बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो क्या आपका बिजनेस है ऑलरेडी? नहीं है ना। तो फिर कुछ भी बनाइए, इतना फोकस करने की क्या जरूरत है उस पर, इतना फोर्स करने की क्या जरूरत है उसे। वो अपने आप बिल्ड होगा, अपने आप बढ़ेगा, अपने आप डेवलप होगा। आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। क्यों? क्योंकि आपके कंट्रोल में ही नहीं है, ठीक है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वही आपको ऐसे ऐसे थोड़ा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। हो सकता है आप घर लेना चाह रहे हो, तो घर तो कोई भी बिल्डर आपके हिसाब से नहीं बनाएगा। हो सकता है आपको किचन बड़ा चाहिए, आप बोल रहे हो, यार बालकनी छोटी कर दे, मेरी किचन बड़ा दे दे मेरे को। लेकिन बिल्डर बोल रहा है, यार सिर्फ तेरे लिए मैं क्या एक किचन बड़ा बनाऊं और बाकी सारे किचन छोटे कर दूं, मतलब बाकी सारे किचन नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज, और किसी को कुछ नहीं चाहिए होगा। और मैं अगर तेरा कुछ चेंज करूंगा, तो फिर दूसरा भी कोई बोलेगा कि अबे तूने इसका क्यों चेंज किया, मेरा भी चेंज कर दे। और फिर ऐसे तो फिर कुछ भी हो सकता है फिर, है। तो बिल्डर क्या सबके लिए कस्टम घर बनाएगा? ऐसा नहीं होता, आपको भी पता है, प्रिंटर की तरह छपते जाते हैं घर, ठीक है। तल्ले तल्ले बढ़, तल्ले सोचते हैं ना, फ्लोर बाय फ्लोर बनते जा रहे हैं, और ऑलमोस्ट सेम ही लेआउट होता है सबका, है ना। तो जैसा मार्केट में चीज आएगा, उसमें से आप बेस्ट, बेस्ट क्या बोलेंगे आप? देखिए, बेस्ट तो उसी को मिलता है जिसके पास पैसे है, ठीक है। बेस्ट तो उसी को मिलता है जिसके पास पैसे हैं, यानी कि जो स्टेबल है ना। जो स्टेबल ही नहीं है, जिसके पास पैसे ही नहीं है, जो लोन लेके पैसे चुकाएगा, ठीक है, जो इतना ऐसे एरिया में है कि यार जो मिल जाए चलेगा। अब जिसको मतलब होना तो चाहिए एटलीस्ट कि जो मिल जाए चलेगा, बट वो है इस जोन में कि यार और दिखा, और दिखा, पता नहीं क्या ही ढूंढ रहे हैं, ठीक है। क्या ही ऐसा मिल जाएगा, क्या ही जब आपका बजट इतना है, तो आप मोटा मोटा कुछ तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। मान लीजिए आप खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपका बजट 10-15 हजार है एक बार खाने का, ठीक है, तो आप एक सर्टेन चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका बजट है 1500, तो आप एक चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बीच में आप मोटा मोटा समझ लीजिए, लेकिन आप समझ रहे हैं ना, ये डिस्पैरिटी है कि अगर आप 10-15 हजार खर्चा करें, तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप 15 हजार कुछ खर्च करें, तो वो एक्सपेक्ट कुछ और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप 500 खर्च करें, तो कुछ और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप 150 खर्च करें, तो और भी कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा रेंज है, इसमें इसमें आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि जो 1500 की चीज खरीद सकता है, वो क्या 15 हजार की चीज खरीद सकता है? एक बार खा सकता है, दो बार खा सकता है, बार बार तो नहीं खा सकता। और जब वो बार बार नहीं खा सकता, तो सारी चीजें ट्राई नहीं कर पाएगा वो। तो वो फिर ऐसे ही मतलब वन टाइम एक्सपीरियंस करके रह जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है उस पर। क्यों? क्योंकि एक ही बार में सारा एक्सपीरियंस कर लेना है, ठीक है, तो वो तो बहुत मुश्किल है कि एक ही बार सब कुछ आप एक्सपीरियंस कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे ही चॉइसेस में आपको हमेशा अपना रियल, जो हमारा क्या कहेंगे, एक अच्छा शब्द बताइए औकात के अलावा जो होगा। आप कमेंट लिख दीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए। तो क्या है आपकी कुव्वत, क्या है आपकी कॉम्पिटेंस, क्या है आपका वे ऑफ लिविंग स्टेटस, ठीक है, कुछ भी आप कह लीजिए, जो कि आपको आप बनाता है अभी के समय, ठीक है। अब स्टेटस ऐसा नहीं है कि आपका ऐसे पत्थर की लकीर में लिखा हुआ है,
ये आपको नहीं भूलना है। स्टेटस कभी पत्थर की लकीर में नहीं लिखा होता। स्टेटस कभी भी चेंज हो सकता है। अमीर इंसान गरीब बन सकता है, गरीब इंसान अमीर बन सकता है। ठीक है। गरीब इंसान अमीर कम बनता है, अमीर इंसान गरीब बहुत बनता है। ठीक है, क्योंकि रिलेटिवली, क्योंकि गरीब बहुत ज्यादा है, तो प्रोबेबिलिटी कम है कि उनमें से कोई अमीर बन जाए, पर अमीर बहुत कम है। तो उनमें से अगर कुछ भी गरीब बने तो जनता के हिसाब से ज्यादा ही है। ठीक है। तो उस हिसाब से आप जान सकते हैं कि स्टेटस चेंज हो सकता है इंसान का कभी भी। थोड़ा ऊपर जा सकता है, थोड़ा नीचे जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरफ काम कर रहे हैं, आप किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरफ आप जा रहे हैं, आप जिंदगी में कैसे स्टेप्स उठाते हैं। ठीक है। और वो स्टेप्स आप कब उठाएंगे? अभी उठाएंगे ना। अभी, अभी तो समय है आपके पास, अभी तो टाइम है, अभी ही तो आप कुछ कर सकते हैं। आप फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अभी चालू नहीं किया। आप पास्ट में कुछ नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप अभी का वेट कर रहे थे। ठीक है। इसलिए इसलिए प्रेजेंट का आपको फायदा उठाना चाहिए। और इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आपको वीडियो लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको जिंदगी में दुख तकलीफ है, आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे जब भी कोई नया वीडियो आता है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। आज का वीडियो अगर आपको लगा कि रिपीटेटिव था थोड़ा, या आपने पहले सुना है ये चीज, तो मैं आपको दिलासा दिलाता हूँ कि ये आपने पहले नहीं सुना था, ये आपको लग रहा था आपने पहले सुना था। और ये नॉर्मल सी चीज है, मैंने ऐसी बात नहीं कही है जो आपको पहले नहीं पता होगी, पर आपने गौर नहीं किया ध्यान से। ठीक है। अब आप गौर कीजिए। आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।